पार्टी के अध्यक्ष लक्ष्मी नारायण यादव जी, हमारे साथ मंत्री और नौजवान साथी याशिर साहब, बहराइच की हमारे प्रत्याशी श्रीमती रबाब सईदा जी, जफर उल्लाह खान साहब, अब्दुल मनान साहब, हमारी पार्टी के दूसरे प्रत्याशी रामतेज यादव जी, मोहम्मद इमलाक खान एमएलसी जी और तमाम हमारे समाजवादी साथी जिन्हें मैं मंच पे देख रहा हूं, और बड़ी संख्या में कार्यकर्ता साथी जो बाईं तरफ दिखाई दे रहे हैं। इस चुनावी जनसभा में उपस्थित बड़ी संख्या में आदरणीय बुजुर्ग, किसान भाई, माताएं, बहनें और नौजवान साथी पत्रकार बंधुओं, सबसे पहले मैं आप सभी का धन्यवाद और आभार प्रकट करूंगा इस ऐतिहासिक जनसभा के लिए, जहां मैं मैदान में लोग देख रहा हूं, जहां मैं मैदान में लोगों को देख सकता हूं, वहीं आपकी पूरी सड़क भरी हुई आ रही है। अभी भी लोग आ रहे हैं, अभी लोग पहुंचे नहीं हैं आपके यहां, इसलिए बधाई देता हूं मैं। और मुझे भरोसा है कि एक बार फिर यहां के लोग समाजवादी पार्टी के पक्ष में एक एक वोट डाल करके हमारे सभी प्रत्याशियों को जिताने का काम करेंगे। जो जोश और उत्साह दिखाई दे रहा है, जो जोश और जो उत्साह दिखाई दे रहा है, अब मैं समझता हूं बहराइच के लोग अब इंतजार नहीं करना चाहते। यहां के लोग अब इंतजार नहीं करना चाहते और मशीन पर एक बार फिर साइकिल की बटन दबाना चाहते हैं। हमें भरोसा है बहराइच के लोगों पर, कम से कम इस बार पूरी की पूरी सीटें समाजवादी पार्टी के पक्ष में हों। और ये सरकार बनाने वाला चुनाव है, सरकार बनाने वाला चुनाव है। हम तो ये भी जानते हैं कि हमारे समाजवादी साथी जब जोश और उत्साह में होते हैं तो साइकिल का हैंडल छोड़ के भी साइकिल चला लेते हैं। और अब तो कांग्रेस पार्टी का भी हाथ लग गया है हैंडल पर, तो साइकिल की रफ्तार क्या होगी ये सोचना होगा। वैसे तो ये जितने समाजवादी साथी हमें दिखाई दे रहे हैं, अगर विपरीत हवा हो, विपरीत हवा में भी अपना पैडल मार के साइकिल ले जाते हैं आगे। और अब तो पहले चरण से ही हवा आपके पक्ष में है, तो बताओ साइकिल कितनी तेज चलेगी। कम से कम लोगों को समाजवादियों के काम पर भरोसा है, समाजवादी लोगों ने काम करके दिखाया है। एम्बुलेंस पे भरोसा है, कोई अगर तकलीफ परेशानी में कहीं है, अगर जरूरत पड़ गई तो अगर एम्बुलेंस बुलाता है तो उसकी मदद के लिए एम्बुलेंस पहुंच जाती है 108, 102। बहुत जल्दी बहराइच में पहले 100 बेड का था, अब 300 बेड का अस्पताल बनकर के तैयार हो जाएगा। मैं समझता हूं आपको और कहीं नहीं जाना पड़ेगा, तमाम इंतजाम यहां कर देंगे जिससे गरीबों के इलाज और दवाई पूरी की पूरी यहीं उपलब्ध हो जाए। और आने वाले समय में यही जिला अस्पताल 300 बेड का, यही 500 बेड का, और फिर आने वाले समय में कैसे मेडिकल कॉलेज बने उस दिशा में भी सरकार लगातार काम करेगी। ये आपके बहराइच से श्रावस्ती वाली सड़क, बहराइच से श्रावस्ती वाली भी सड़क समाजवादियों ने बनाई।
और कम से कम बिजली का इंतजाम लगातार बेहतर किया है। और जो शहर के लोग होंगे वो जानते होंगे 22 और 24 घंटे बिजली उपलब्ध कराने का काम समाजवादी सरकार करा रही है। और आने वाले समय में अगर हम शहर में दे सकते हैं तो गांव में भी हमारे अभी तो 14 और 16 घंटे बिजली पहुंच रही है, हम गांव में भी 24 घंटे बिजली उपलब्ध कराने का काम करेंगे। ये सुविधाएं दे रहे हैं और लगातार अपने गरीब छूट न जाए, उन्हें समाजवादी पेंशन से भी जोड़ा है। और बहराइच जिले में कम से कम 90,000 से ज्यादा गरीबों को समाजवादी पेंशन से जोड़ने का काम किया है। और मैं कह सकता हूं, आपको भरोसा भी दिलाता हूं कि आने वाले समय में एक भी गरीब परिवार नहीं छूटेगा जिसको हम समाजवादी पेंशन से न जोड़ दें। अभी तो 500 रुपया दे रहे हैं महीना, अभी तो 500 रुपया महीना दे रहे हैं। आने वाले समय में 1,000 रुपया महीना देने का काम समाजवादी पेंशन के माध्यम से होगा। कम से कम लोगों को भरोसा है समाजवादी के कामों पर। हम तो पूछते हैं कि बताओ अच्छे दिन वाले कितने अच्छे दिन आए हैं। और जिन्होंने ये नारा समाजवादियों का नहीं था अच्छे दिन वाला, ये बीजेपी वाले लोग कभी कभी हमसे भी कहते हैं। हम तो कहते हैं कि हम समाजवादी लोग काम करते हैं और काम पे जनता को भरोसा है। और इन्होंने अच्छे दिन के बहाने सबको लाइन में खड़ा कर दिया कि नहीं खड़ा किया बताओ। सब पैसे जमा करा लिए, जितना भी पैसा था सब जमा हो गया। बहराइच में तो नहीं जमा बचा, पुराना 500,000 रुपया सब जमा हो गया। और इन्होंने कहा था याद कीजिए कि जब पैसा आ जाएगा तो गरीबों को हम 15-15 लाख रुपए उनके अकाउंट में पहुंचाने का काम करेंगे। 15 लाख तो दूर, अगर 15,000 रुपये भी पहुंचाए हों तो बता दें हमें। और फिर जो गरीब लाइन में लगे थे, अपनी ईमानदारी का पैसा कमाया हुआ लेने, जो ईमानदार लोग थे अपनी ईमानदारी से कमाए हुआ पैसा, मेहनत के पैसे को लेने गए, कई गरीब लोगों की जान चली गई। और जब जान चली गई तो किसी ने मदद नहीं की, समाजवादी लोगों ने उनकी मदद की और 2-2 लाख रुपए उन्हें भी देने का काम किया। आपने खबर पढ़ ली होगी कि लाइन में लगे लगे एक बच्चे का भी जन्म हो गया था और बैंक वालों ने उसका नाम खजांची रख दिया। हमने ढूंढवाया था उसको, हमने जब ढूंढवाया तो उस मोहल्ले का सबसे गरीब परिवार निकला। हमने उसकी मां को बुला करके 2 लाख रुपए सरकार से मदद करने का काम किया। अब तो हम पूछना चाहते हैं इनसे कि नोटबंदी से जो आपने कहा था कि भ्रष्टाचार खत्म हो जाएगा, आतंकवाद खत्म हो जाएगा, काला धन भी खत्म हो जाएगा, अब तो पैसा सबका जमा हो गया। बताओ ये आंकड़े कहां हैं आपके पास? न काले धन का आंकड़ा, न भ्रष्टाचार का आंकड़ा। और फिर और क्या कह रहे हैं, हमें और आपको सुना रहे हैं रेडियो पे मन की बात, बहुत सुना ली मन की बात, और टीवी पे भी आने लगी मन की बात। और जनता इतने वर्षों में अभी तक नहीं समझ पाई इनकी मन की बात। बताओ कोई समझ पाया? और हमने तो प्रधानमंत्री जी से कहा कि कब करोगे काम की बात, ये भी बता जाओ हमें। कोई एक काम किया हो तो बताओ। हमने एम्बुलेंस दी, पुलिस का 100 नंबर दिया, सड़क बनाई, बिजली इंतजाम किया, अस्पताल दिया, गांव में भी लोहिया आवास, लोहिया ग्राम, सड़क बनी। बीजेपी के लोग कम से कम एक काम हमें बताएं, कोई काम किया हो तो बता दें। और किसी वर्ग के लिए नहीं काम किया, केवल धोखा देने का काम कर रहे हैं, केवल धोखा देने का काम किया इन्होंने। और हम पे आरोप लगाते हैं, हमारी सरकार पे आरोप लगाते हैं कि
हम जात और धर्म का भेदभाव करते हैं। बताओ एम्बुलेंस पे कोई भेदभाव कैसे आरोप लगा सकता है? ये बहराइच की सड़कों पे कोई भेदभाव लगा सकता है आरोप? और बहराइच का शहर का हम कह सकते हैं कोई मोहल्ला नहीं बचा होगा जहां समाजवादी पार्टी का लैपटॉप ना पहुंच गया होगा। बहराइच का कोई मोहल्ला नहीं बचा होगा और बिना भेदभाव के दिया। समाजवादी पेंशन भी बिना भेदभाव के दी है। और अब क्या कह रहे हैं? हम नहीं जानते यहाँ पे किसकी कसम खाते होंगे, लेकिन हमारे गांव में तो कभी कभी गंगा की कसम खाते हैं और लोग कभी कभी रामतेज जी जानते होंगे हमारे। आपके यहाँ गांव में तो कहते होंगे गंगा की कसम या सरयू की कहते हैं? गंगा मैया की कसम कहते हैं इनके यहाँ भी। और याद कीजिए प्रधानमंत्री जी गए थे बनारस, उन्होंने कहा कि हमें गंगा मैया की ने बुलाया है। और अभी बिजली के सवाल पर न जाने क्या कह दिया उन्होंने, बिजली के सवाल पे न जाने क्या कह दिया और आंकड़े मैंने दिए तो अब आंकड़ों में उलझ गए। हम तो कहते हैं प्रधानमंत्री जी से, हमने उन्हीं के विधायक के कहने से बिजली बढ़ाई थी बनारस में। और जब गंगा मैया ने आपको बुलाया तो खाओ गंगा मैया की कसम कि काशी में हम 24 घंटे बिजली दे रहे हैं कि नहीं दे रहे हैं। कोई जवाब नहीं अभी तक। हो सकता है आपके यहाँ आने वाले होंगे, कुछ जवाब तो देंगे। कल आने वाले हैं तो बताओ, बहराइच में तो शेर भी हैं, चीता भी दिखता होगा, कतनिया घाट में घड़ियाल भी हैं, और गुजरात के मुख्यमंत्री हमसे कह रहे हैं, गुजरात के एक बड़े मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि उत्तर प्रदेश को मुख्यमंत्री को पता ही नहीं है हमारे गधों के बारे में। हम उस बात को नहीं बढ़ाना चाहते थे, लेकिन गुजरात के मुख्यमंत्री कह रहे हो तो हम तो कहते हैं सबके सामने हमें गधों के बारे में जानना ही नहीं है। और हम तो केवल काम की बात करना चाहते हैं, बस काम की बात। क्योंकि आपने आरोप लगाया हम पर, हम तो केवल काम की बात करना चाहते हैं। और हम तो कहते हैं कोई काम किया हो तो बताओ, और कोई रास्ता हो विकास का वो बताओ हमें। और हम तो कहते हैं जो सड़कें बनाई हैं कम से कम देश के लिए उदाहरण है। हालांकि वो हिस्से से दूर है, लेकिन जो आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे सड़क बनी है, मैं कह सकता हूं देश में किसी सरकार ने नहीं बनाई होगी जैसी सड़क समाजवादी लोगों ने बनाकर तैयार कर दी। हम तो कहते हैं वो तो सड़क ऐसी है कि इमरजेंसी में अगर हवाई जहाज भी उतारना पड़ेगा एयरफोर्स को तो हवाई जहाज उतार लेना, जहां चाहें सुरक्षित आप पहुंच जाएंगे। ये इंतजाम किया है समाजवादियों ने। समाजवादी ने तो बहुत डिजिटल इंडिया की, बीजेपी के लोगों ने नारा बहुत डिजिटल इंडिया का दिया और यहां तक पहुंच गए कि आने वाले समय में आप मोबाइल से अपना चला लो बैंक। उन्हें पता ही नहीं था कि हमारे नौजवान तो अभी गाना सुनते हैं मोबाइल पे, अभी बैंक नहीं चलाते हैं। और मैं तो कहता हूं कि अगर आपके मोबाइल से बैंक चल सकती है तो समाजवादी लोगों ने भी लैपटॉप दिया था, उससे बैंक क्यों नहीं चल सकती? और बिना भेदभाव के बांटा है, बिना भेदभाव के दिया है। इसलिए उनके पास कोई काम की बात नहीं है। उन्होंने धोखा दिया, अच्छे दिन के चक्कर में गुमराह किया लोगों को। कम से कम समाजवादी लोगों ने बिना भेदभाव के मदद करने का काम किया है लोगों को। और वहीं सावधान रहना पत्थर वाली सरकार से भी। और आजकल खूब अपना भाषण पढ़ रही हो, कह रही है हम विकास करेंगे। बताओ उनका लखनऊ में विकास देखा है हमने, हाथी लगे हुए पत्थर के। और जो हाथी लगे थे 9 साल पहले वो अभी भी दिखाई दे रहे वैसे के वैसे। वो पत्थर वाले हाथी, खड़े वाले बैठे नहीं, और बैठे वाले अभी तक पत्थर वाले हाथी खड़े नहीं हुए हैं। कम से कम समाजवादी लोगों पर बताने को तो है। और फिर हमारे साथियों भूल मत जाना, हमारी बुआ ने कई बार रक्षाबंधन त्योहार मनाया बीजेपी से मिलकर के।
और जब जानते हैं कि सत्ता से बाहर हो गए, अब नहीं है कहीं, क्योंकि हवा तो समाजवादियों की चल रही है। लोग कहते हैं कि कांग्रेस से क्यों समझौता कर लिया। हमने तो कहा कांग्रेस से इसलिए समझौता कर लिया, कम से कम लोगों के अंदर संदेह खत्म हो जाए, कंफ्यूजन खत्म हो जाए, और कंफ्यूजन कम से कम समाजवादियों ने खत्म कर दिया है। और आने वाले समय में समाजवादी और कांग्रेस मिलकर सरकार भी बनाने जा रहे हैं। वही जो कहते हैं कि दो कुनबों का गठबंधन है, ये भी कहते हैं कि दो कुनबों का गठबंधन है। हम तो कहते हैं दो कुनबों का गठबंधन नहीं है, ये दो युवा नेताओं का गठबंधन है जो प्रदेश और देश की राजनीति को बदलने का काम करेंगे। इसलिए कम से कम समाजवादियों के काम है। इसलिए बहराइच की जनता से हम विशेष निवेदन अपील करने आए हैं, बहुत विशेष निवेदन अपील करने आए। हालांकि डॉक्टर वकार साहब हमारे बीच होते तो शायद हम लोगों को कितना अच्छा लगता, लेकिन परिस्थितियों ने और समय ने और बीमारी ने उन्होंने हमारा साथ नहीं दिया। हालांकि वो अभी भी इलाज चल रहा है उनका, और हमें उम्मीद है कि कभी न कभी ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे, फिर आपके बीच में हमारे आएंगे। हालांकि जो हम तो नए मुख्यमंत्री थे, शुरू में जब बने थे तो नए मुख्यमंत्री थे। मैं ये कह सकता हूं कि वकार साहब ने बहुत हमारी मदद की, और जब पिछली बार जब मैं सामान बांटने आया था सरकार की योजनाओं के, तो डॉक्टर वकार साहब हमारे साथ थे। और हम तो ये भी कह सकते हैं कि यासिर ने भी हमारा बहुत साथ दिया है मंत्री बन करके, और जो काम हमने दिया, जो विभाग दिया, वो उन्होंने जिम्मेदारी से पूरा किया और जिम्मेदारी से उस काम को आगे बढ़ाने का काम किया। हमें तो है इनके काम पर खुशी। जितने भी अधिकारी कभी बातचीत किए होंगे, कम से कम उन्होंने कहा कि यासिर समझदार और कम से कम जानकारी रखने वाला मंत्री है। इसलिए जहां उसे हमने मौका दिया, बिजली विभाग में भी हमारे साथ काम किया इन्होंने, बिजली विभाग में भी लगातार काम किया। और हम तो कहते हैं केंद्र के मंत्री भी, जो केंद्र के मंत्री भी थे, इन्हें नहीं उलझा सकते थे, इन्हें पूरी समझदारी अपने विभाग के बारे में थी। कई बार कोशिश की उन्होंने दूसरे तरह से आंकड़े पेश करने की, लेकिन उसमें भी हमारे यासिर ने पकड़ने का काम किया। और अब तो हमने इन्हें हालांकि सबसे ये विभाग बहुत बड़ा है, बस वाला, बहुत बड़ा विभाग है बस वाला, इस बस वाले विभाग को भी दिया हमने। और हमने तय किया, अपनी माताएं बहनें जानती होंगी, आने वाले समय में बसें चलेंगी, सरकारी बसों में हमारी माता बहनों को 50% किराया आधा देना पड़ेगा, पूरा नहीं देना पड़ेगा। इस विभाग से करोड़ों लोग चलते हैं, करोड़ों लोग। कम से कम हम लोग नए लोग हैं, नई उम्र के हैं। अगर हमारे बुजुर्ग आशीर्वाद देंगे और नौजवान साथ देंगे, तो मैं समझता हूं उत्तर प्रदेश को और तेजी से हम बढ़ाने का काम करेंगे। इसलिए बुजुर्गों का आशीर्वाद रहे। और नौजवान साथियों, याद रखना, ये बीजेपी वाले कुछ भी फैला सकते हैं, कुछ भी गुमराह करेंगे। इन्हें बहकाना आता है, और बहकाना आसान होता है, समझाना मुश्किल होता है। बहकाने में तो तुरंत बहका देते हैं, लेकिन समझाना मुश्किल होता है। इसलिए बहुत समझदारी से कुछ भी करना पड़े, अपने बूथों पे सबको समझा करके और योजनाओं के बारे में जानकारी दे करके अपना अपना बूथ जिता करके समाजवादी पार्टी को जिताने का काम करना है। क्योंकि कांग्रेस पार्टी भी साथ है आपके, और कांग्रेस पार्टी पे हमारे पे आरोप भी लग जाता है कि आपने कांग्रेस पार्टी को सीटें ज़्यादा दे दी। हमने तो कई मौक़ों पर कहा कि जब दिल बड़ा करके दोस्ती की जाती है तो मजबूत दोस्ती होती है, और कभी किसी कंजूस से दोस्ती हो गई तो बहुत दिन दोस्ती चलने वाली नहीं है। जहां हमने शिक्षा मित्रों की मदद की है, 1,40,000 से ज़्यादा समायोजित किए हैं। ये रोजगार सेवक को भी जानते होंगे, बहुत आंदोलन करके हमने ही मदद की आपकी मानदेय वाली।
आधे अधूरा आपको छोड़ दिया केंद्र सरकार ने। आप हमारी मदद करिए, सरकार बनाइए, हम आपकी भी मदद करने का काम करेंगे रोजगार सेवकों। इसलिए अभी काम करना है। और बीजेपी बीएसपी के उनकी बातों में बिल्कुल मत आना। जो रफ्तार बनी है साइकिल की, पहले दूसरे तीसरे चरण में और चौथे में भी देख लेना आगे होंगे, और 5वें में आपकी जिम्मेदारी है कि समाजवादी पार्टी को अच्छे वोटों से जिता देना। अगर आप चाहते हैं, हालांकि शहर की जो विधानसभा है वहां तो 24 घंटे बिजली आएगी, तार अंदर होंगे, सबसे सुंदर शहर भी बनाएंगे हम लोग, अच्छा शहर भी बनेगा। और हमें अगर और किसानों को सुविधा देनी पड़ेगी। अभी तो बिजली दे रहे हैं हम लोग, आने वाले समय में 24 घंटे देंगे। पिछली बार बैंकों का हमने, जो एलडीबी बैंक थी उनका 1600 करोड़ किसानों का माफ़ किया था। इस बार तय किया है अगर हमें 50,000 से भी ज़्यादा रुपए से किसानों की मदद करनी पड़ेगी तो गरीब किसानों की मदद करने का काम समाजवादी लोग करेंगे, सुविधा देंगे उन्हें। वहीं स्कूलों की पढ़ाई को बेहतर करने जा रहे हैं, चाहे हमें तकनीक का सहारा लेना पड़े, चाहे हमें कंप्यूटर लगा करके उनकी पढ़ाई का इंतजाम करना पड़े, क्योंकि प्राइमरी स्कूलों में जिस स्तर की पढ़ाई होनी चाहिए नहीं है, उसके सुधार के लिए कोई व्यवस्था बनानी पड़ेगी तो व्यवस्था बनाएंगे। और अभी तो हमने ड्रेस दी है, बैग दिया है, बर्तन भी दिए हैं, हफ्ते में 1 दिन दूध, हफ्ते में 1 दिन फल, और आने वाले समय में तय किया है कि 1 किलो मिल्क पाउडर और 1 लीटर घी देने का भी काम हर महीने में बच्चों का हम करेंगे, जिससे कम से कम उनका स्वास्थ्य बेहतर हो। इसलिए जब आकलन होगा तो आप समाजवादियों को आगे पाएंगे। 5वें चरण में हम आपसे निवेदन कर रहे हैं, सभी लोग जितने आदरणीय बुजुर्ग, माता बहन, नौजवान साथी हो, बताओ आप हमें मुख्यमंत्री बनाना चाहते हो कि नहीं, बताइए। और अगर बनाना चाहते हो तो युवा मंत्री भी तो आपका हमारे साथ हो। इसलिए एक वोट समाजवादी पार्टी के पक्ष में डाल देना। समाजवादियों ने हमेशा बिना भेदभाव के काम किया है और आगे भी करेंगे। हो सकता है कल प्रधानमंत्री जी आ रहे हों, कोई बड़ा सपना दिखा के चले जाएं, पता नहीं क्या कह के चले जाएं, इसलिए हम पहले ही कह के जा रहे हैं आपको। अगर मान लो हम रमजान पे भी 24 घंटे बिजली देते हो, दिवाली को भी 24 घंटे बिजली देते हो और क्रिसमस पे भी 24 घंटे बिजली देते हो, तो बताओ लाभ किसको है, जनता को है कि नहीं है? पता नहीं प्रधानमंत्री जी को क्या दिखाई दे रहा है। और फिर हमारे पत्रकार साथी जानते होंगे, पिछली दिवाली पर मैंने तय किया था उत्तर प्रदेश का कोई शहर नहीं बचेगा जहां हम 22 और 24 घंटे बिजली उपलब्ध ना करा दें। और पिछली दिवाली से हमने पूरे उत्तर प्रदेश में 22 और 24 घंटे शहरों को बिजली उपलब्ध कराने का काम किया। इसलिए वो लड़ाई हार चुके हैं और लड़ाई हार गए हैं, इसीलिए अपना रास्ता बदल रहे हैं। जो सवाल विधायकी वाले होते हैं और पुलिस वालों को भी कह गए कि थाने में समाजवादी लोग हैं, हमने तो कहा नहीं। इसलिए पुलिस को भी इशारा कर गए प्रधानमंत्री जी कि पुलिस वालों भी समाजवादियों की मदद करो। कम से कम 100 नंबर हमने शुरू किया है, अच्छा नंबर है। कहीं भी घटना में 10-15 मिनट में पहुंच जा रहा है, 100 नंबर वाला है। इस व्यवस्था को और अच्छा करेंगे और मजबूत करेंगे, जिससे हमारे आम लोगों को कम से कम लाभ पहुंचे, मदद पहुंचे। और वहीं इतनी पुलिस को सुविधा कभी नहीं किसी सरकार ने दी होगी जितना प्रमोशन देने का काम किसी ने किया है तो समाजवादी लोगों ने। और भर्ती भी की है, बड़े पैमाने पे भर्ती की। पहले 1 परीक्षा 2 परीक्षा लिखनी पड़ती थी, इस बार समाजवादियों ने तय किया है कि आप 10वें 12वें के नंबर ले आना, दौड़ के दिखा देना, जो सबसे आगे होगा वो पहले भर्ती हो जाएगा। कोई इंटरव्यू, कहीं किसी की सिफारिश की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसलिए एक बार आप सब लोग मिलकर के हमारे सभी प्रत्याशियों को जिता देना, इसी भरोसे और इस उम्मीद के साथ कि आने वाले समय में एक बार फिर आपकी सरकार होगी। और मैं भरोसा दिलाता हूं
कि जिस तरीके से बहराइच में अस्पताल, सड़क, बिजली सुविधाएं दी हैं, आने वाले समय में मौका मिलेगा। ये लखनऊ के करीब का जिला है और सुविधाएं दे करके, चाहे हमें यहाँ के टूरिज्म को बढ़ावा देना पड़े तो वो भी बढ़ाने का हम काम करेंगे। इसी तरह हम ये हमारे पास ज्ञापन आया है फलाए बागवान कमेटी ऑफ इंडिया, इनके साथियों को हम कहेंगे कि सरकार बनाइए और हमारे साथ बैठिए, क्या आपका समाधान कर सकते हैं, हम आपका रास्ता निकालेंगे जिससे आपकी भी मदद हो सके। बहुत बहुत धन्यवाद। जय 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 अखिलेश।